हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल शरीर के किस किस सिस्टम को अफेक्ट करता है, कैसे कैसे अफेक्ट करता है और क्या क्या नुकसान करता है। ज़्यादातर हम सब लोग ये तो ज़रूर जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होने से हार्ट अटैक होता है, इतना ज़्यादातर लोग जानते हैं। हृदय की नलियाँ ब्लॉक हो जाती है, हार्ट अटैक का इम्पोर्टेंट का मार्कर है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडिक्टर है हार्ट अटैक का, ये काफ़ी लोग जानते हैं, मानते हैं। आज हम बात करेंगे इसके अलावा भी और क्या क्या चीज़ें कर सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने से, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। कोलेस्ट्रॉल हर नली के ब्लॉकेजेस को बढ़ाता है, चाहे वो हार्ट की नली हो चाहे ब्रेन की नली हो, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हृदय की नलियों में लेयर बाय लेयर कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाता है तो धीरे धीरे करके वो नली के अंदर का जो ब्लड बहने के लिए जो जगह है उसको कम करने लगता है। जब ब्लड के फ्लो करने के लिए जगह कम हो जाती है तो धीरे धीरे करके ब्लॉकेज डेवलप हो जाता है, जिसमें अगर ब्लड ज़्यादा फोर्स से अगर घर्षण करता है ब्लॉकेज के अक्रॉस तो कई बार वो ब्लॉकेज के ऊपर की लेयर फट जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। तो नलियों के अंदर होने वाले ब्लॉकेज का कारण कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो नली के लेयर्स में जमा हो जाता है उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। यही फॉर्मूला लकवे के पेशेंट में भी अप्लाई होता है। हालांकि लकवे होने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। ब्रेन का जो लकवा होता है, ब्रेन की नलियों में जो हार्ट अटैक आता है, ब्रेन स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, उसके और भी अलग कारण हो सकते हैं। हार्ट से भी कोई क्लॉट ब्रेन में जा सकता है, कोई और कारण भी हो सकता है। लेकिन काफ़ी केसेस में उसी गले की नलियों में और ब्रेन की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से होता है। हार्ट अटैक के लिए कोरिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा रेलेवेंट है। ब्रेन के लिए कंपैरेटिवली उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट ज़रूर है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। लंबे समय तक अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो स्टडीज़ ने शो किया है कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का चांस है, क्योंकि हार्ट नलियों में वो जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो एक तरह से हार्ट को ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है ब्लड को पुश करने के लिए, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ओवरऑल बढ़ जाता है। इसके बाद ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से लिवर का प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। कई बार ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर लिवर में जमा हो जाता है तो फैटी लिवर डेवलप हो जाता है, जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। इसकी वजह से भी लंबे समय में लिवर फेलियर हो सकता है, पेशेंट सिरोसिस में जा सकता है और पूरी तरह से लिवर में जैसे वायरस के इन्फेक्शन की वजह से फेलियर हो जाता है वैसे इसमें भी फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़, भी इससे हो सकती है। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक तरह से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को हार्ट अटैक के तरह से डायबिटीज़ होने का चांस भी बढ़ जाता है। जिस तरह से डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उसी तरह कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को भी डायबिटीज़ ज़्यादा होता है। एक तरह से इंटर रिलेटेड डिजीज़ है, एक बीमारी बढ़ती है तो वो दूसरी को भी साथ में लेके आती है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में जो होने वाली पथरी है जिसे गॉल स्टोन्स बोलते हैं, वो भी हार्ट डिपॉजिट्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के गॉल ब्लैडर में जो बनते हैं, ये भी ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा पैनक्रियाटाइटिस एक बीमारी है जिसमें पैनक्रियाज में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से पैनक्रियाज में भी कई बार पथरी हो जाती है या पैनक्रियाज में भी कई बार सूजन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और पैनक्रियाटाइटिस जो कि एक सीरियस बीमारी है वो कई बार हो सकती है। इसके अलावा पाँव की नलियों में भी जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो पाँव की नलियों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से चलने फिरने पर पाँव में पेन होता है जिसे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन बोलते हैं। ज़्यादा देर तक अगर ये होता है तो पाँव की नलियाँ पूरी तरह चोक भी हो सकती है, जिसकी वजह से पाँव को काटने की ज़रूरत हो सकती है, एम्पुटेशन वगैरह की सिचुएशन बन सकती है। इसके अलावा ब्रेन की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से मल्टीपल छोटे छोटे लकवे आते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की याददाश्त जा सकती है, उसको कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी ब्रेन के फंक्शंस का डिक्लाइन होने लगता है, यानी डिमेंशिया होने लगता है। इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल वाली दवाओं का इफेक्ट शो किया गया है कि वो ब्रेन की मेमोरी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ब्रेन में जमा होने से कॉग्निटिव या ब्रेन के फंक्शंस का डिक्लाइन होता है। इसी तरह से जब कोलेस्ट्रॉल किडनी की नलियों में जमा हो जाता है तो किडनी की नलियों को चोक कर सकता है, जिसकी वजह से किडनी का ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और किडनी फेलियर में जा सकती है। लंबे समय तक किडनी की नलियों में चोक होने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, क्योंकि किडनी में जब ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो किडनी में कुछ हार्मोन्स और साइटोकाइन्स बनने लगते हैं जो रिफ्लेक्सली ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा बीपी भी बढ़ जाता है। तो किडनी के ब्लॉकेजेस भी डेवलप हो सकते हैं अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। इसके अलावा ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर आँखों की नलियों में जमा हो जाए तो रेटिनल आर्टरी और रेटिनल वेन का ओक्लूजन हो सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की सडन आँखों की रोशनी जा सकती है। काफ़ी केसेस में ये कोई क्लॉट या कोई पार्टिकल कहीं और से अगर आँखों की नली में चला जाए तो भी हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नलियों में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होने की वजह से आँखों की नलियाँ चोक हो जाती है और सडन विजन लोगों की चली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी है और बहुत ज़्यादा डरावनी बीमारी है, क्योंकि एक बार ये हो गई तो कुछ खास इसका इलाज नहीं है।
इसके अलावा ज़ैंथोमास और ज़ैंथेलाज़मास भी कर सकते हैं, जो कि ज़ैंथोमास बेसिकली स्किन के ऊपर डिपॉजिट होने वाले कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स हैं। ज़्यादातर ये टेंडन्स के ऊपर डेवलप होते हैं, यानी मसल जहाँ एंड होती है वो एरिया में ज़्यादा डेवलप होते हैं और येलोइश पैच या लम्प्स की तरह स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है देखने के लिए कि किसको कोलेस्ट्रॉल है या नहीं। इसी तरह से आंखों के आसपास ज़ैंथेलाज़मास होते हैं, वो भी हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट में होते हैं, जो स्किन में वैक्सी कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट जमा हो जाते हैं। हालांकि हर पेशेंट जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है सबको ऐसा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं, और हर आदमी जिसको वो डिपॉजिट है सबका बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी कोरिलेशन इसका है। तो अगर ज़ैंथेलाज़मास भी हो रहे तो ये भी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी की वजह से हो सकता है। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल ऐसा सब्सटेंस है जो हार्ट की अलावा बाकी सब नलियों में भी धीरे धीरे करके जमा हो सकता है, चाहे वो आंखों की नली हो, वो ब्रेन की नली हो, हाथ पाँव की नली हो, किडनी की नली हो, हर जगह की नलियों में धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से मल्टीपल सिस्टम धीरे धीरे करके फेल होने लगते हैं। जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतना मल्टीपल सिस्टम्स के फेल होने का चांस बढ़ सकता है। इसके अलावा वो लिवर को भी इफेक्ट करता है, गॉल ब्लैडर में पथरी कर सकता है, पैनक्रेटाइटिस भी कर सकता है। तो यानी पेट में भी कुछ अलग अलग तरह की बीमारियां कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकती है। तो आज हमने बात की कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कुछ बीमारियों के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल मल्टीपल सिस्टम्स को किस तरह से अफेक्ट करता है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत डिटेल वीडियो नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का डिटेल समरी हम आपको देते हैं। आप ये टॉपिक में 1 मिनट में सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं, जो कि आप सोशल मीडिया ग्रुप्स में फ्रेंड्स फैमिली के साथ अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। और ये हेल्थ टिप्स अगर आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो इसी तरह के हेल्थ टिप्स हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर रहे हैं, तो रील्स के फॉर्म में, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह का कंटेंट आपको रेगुलर बेस पे मिलता रहेगा।